नमस्कार, जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। बता दें जो कि नीट पेपर लीक का मामला अभी जो पूरे हर जगह देश के अलग अलग कोने में जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, आज रांची में देख सकते हैं आयशा के द्वारा यहाँ भी प्रोटेस्ट निकाला गया है। आइए यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों का और क्या क्या मांग है। हम भी उसको ध्वस्त करेंगे। आइए यहाँ पर बातचीत करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हर तरीके के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सभी देख सकते हैं यूथ हैं और यहाँ पर क्या किन मांगों के साथ में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है उसके कल तो मोदी जी आकर ट्वीट भी किए और लाइव भी कल जिंदाबाद 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 माना जाए। बिल्कुल नहीं, वो बात ही नहीं है। छात्रों पर, महिलाओं पर जो लाठीचार्ज मोदी जी बोली ही नहीं है। स्टूडेंट की मौत हो गई है, सुसाइड कर रही है, उस पर आप कुछ बोले नहीं है। आप ये आ रहे हैं, आप तो 2 साल पहले भी बोले थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कब लाएंगे, 2 साल पहले ही बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। तो ये छात्र को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक ने तो उनके अनशन तोड़ने से प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा। छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य में छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। बिहार से लेकर, यूपी से लेकर, बंगाल से लेकर, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में साउथ हर तरफ। मतलब जब तक धर्मेंद्र नहीं जाएगा हाँ बिल्कुल, जारी रखिए। हाँ डेफिनेटली। देख सकते हैं यहाँ इन लोगों का यही मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक ये जो प्रोटेस्ट है वो तमाम देश में जारी रहेगा। क्या नाम होगा? तो पेपर लीक से आज़ादी। क्या नाम? अंकित, क्या मांगों के लिए आज यहाँ पर? हम यहाँ पर हैं जो धर्मेंद्र प्रधान है उसके इस्तीफे के मांग पे हैं और हमारा ये भी चाहना है कि जो भी शिक्षा में सुधार होने का गुंजाइश है वो सुधार जल्द से जल्द हो और जितनी भी अकाउंटेबिलिटी का सवाल है वो सारे अकाउंटेबिलिटी के सवाल ये सरकार तुरंत उसको। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात है तो कल जैसा कि देखा गया कि रात के 12 बजे करीब मोदी जी लाइव आए हैं इंस्टाग्राम में, पोस्ट भी उन्होंने किया है और उन्होंने कहा भी है कि हम इस पे बेहतर से बेहतर जो नियम है उसे फास्ट ट्रैक केसेस और सीबीआई के तहत लोगों को हाँ मैं बता रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी की बात बस ये नहीं है कि एक रील पे आकर बोल देना। जब आपको मोदी जी डर रहे हैं वो देख रहे हैं कि सारी जगह पर जहाँ पर भी मुद्दे हैं वहाँ पे सारी जगह पे छात्र एकत्रित हो गए हैं और उनसे ही डरकर उनका वो रील था। उस रील में उन्होंने कहीं पर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं की। वहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने जितने भी 21 छात्र मरे हैं उनके परिवार को मुआवजे देने की बात नहीं की। पर उनका ये भी कहना था कल के वीडियो में कि जो अभी सत्र चलने वाला है उस पर हम इस पे अहम मुद्दे लेंगे, अहम बातों को रखेंगे। जब बात ये सीधा हो चुका है और पार्लियामेंट में भी वही बात हो रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो मोदी जी हमारा आपका पार्लियामेंट का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी ये इंश्योर करना चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस्तीफा मांगना कुछ गलत है। इस्तीफा मांगना एक ऐसा भी है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने खुद के जितने भी कार्य हैं उन पर एक बार रिफ्लेक्ट करें और उसको देखें। बहुत सारे पुराने मंत्रियों ने भी इस्तीफा मांगा। इस्तीफा मांगने में कोई खराबी बात नहीं है, बस ये जानना चाहिए कि जो चीज़ फेल हुए हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और छात्रों की बात जल्द से जल्द सुनें। और ऐसे कई छात्र भी आपको देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पोस्ट में जो कह रहे हैं जो असली स्टूडेंट है वो तो पढ़ के दोबारा नीट का परीक्षा देकर वो पास कर गए और जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे 21 छात्रों की मौत हुई है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो 21 छात्र भी वो वही सीरियस कैंडिडेट्स थे। ऐसे बहुत सारे छात्र भी सामने आकर बोले हैं कि जिनके नंबर रीनीट की वजह से बहुत कम हो चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं अपने छात्रों के ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, इतना तक कि वो सारे जितने भी कोचिंग और ट्यूशन के पैसे हैं वो सब मिलाकर भी हमारे शिक्षा बजट से भी कम है। रांची में कल बीजेपी और कांग्रेस ने भी आपको झड़प हुआ था जी, झड़प हुआ दोनों में, क्या बोलिएगा? मुझे लगता है बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका एंगर पूरे तरीके से गलत है। अगर वो
वो पेपर लीक के खिलाफ बात कर रहे हैं तो वो पेपर लीक की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधा अटैक कांग्रेस गवर्नमेंट पे किया है और उसी के रिस्पॉन्स पे कांग्रेस सरकार के जितने भी लोग थे वहाँ पर उन्हें झड़प हुई है। ये मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं, ये मुद्दा शिक्षा का है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, भले ही वो बीजेपी भी यही कह रही है कि यहाँ झारखंड राज्य में जो लगातार जेपीएससी सीजीपीएससी जितने भी पेपर लीक हुए हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इंडिया में टोटल मिलाकर 152 पेपर लीक हुए हैं, तो मोदी जी की सबसे परम जिम्मेदारी है कि वो इसके बारे में बोले। जब मोदी जी डरते हैं तब वो एक रील निकालते हैं, तो उस रील से हम क्या समझते हैं? तो क्या लगता है इन सारे जो मामलों को, जो 28 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने भी अभी अपना जो अनशन था वो तोड़ दिया है, भूख हड़ताल पे जो थे वो तोड़ दिया है, तो क्या लगता है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा या फिर ये जो अभी प्रोटेस्ट है इसी तरीके से खत्म हो जाएगा? प्रोटेस्ट तो अभी चलता ही रहेगा, खत्म होने की तो बात नहीं है। अनशन जो है वो एक चीज़ है, वो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट हर तरीके का होता है। अनशन के खत्म होने से इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा। और आप जैसे देखते जाएंगे जंतर मंतर में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या नाम है? देख सकते हैं यहाँ पर सभी अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बोलना चाहिए? क्या बोल रहे हैं कि आज जो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाले हैं, जबकि कल मोदी जी तो 12 बजे खुद आकर रील पोस्ट करके बोले हैं कि जो हम लोग आने वाले सदन में इस पर अच्छे से विचार करेंगे और आने समय में इसे कड़ी से कड़ी और पेपर लीक का जैसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। छात्रों ने ऐसा मांग किया, छात्रों ने मांग किया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों ने मांग किया कि एनडीए को भंग करो, छात्रों ने मांग किया कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होनी चाहिए। तो छात्र मांग कुछ कर रहे हैं और सरकार कुछ बोल रही है। पिछले 35 दिन से आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, छात्रों पे लाठियां बरसाई गई है, लहू उनका निकल रहा है। लहू एक सवाल पूछ रहा है देश से कि सरकार, निकम्मी सरकार कब इस्तीफा देगा, ये धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देगा। ये छात्रों पे बहाल लहू, लाठी का चीख, माथे पे पैर टूटा है, हाथ टूटा है, बदन पे लाठियां चमकी है, उसका एक एक दर्द छात्र नौजवान पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देगा। ऐसा भी कह रहे हैं जो स्टूडेंट थे वो नीट जो दोबारा एग्जाम हुआ वो तो देके पास हो गए, फिर वहाँ पर स्टूडेंट ही है या फिर कोई और है स्टूडेंट? वहाँ पे सब लोग हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अभिभावक है, स्टूडेंट के भाई है, स्टूडेंट की बहन है, स्टूडेंट के चाचा है, चाची है, सब लोग हैं। ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, ये सिर्फ नीट का मामला नहीं बल्कि पूरी भारत शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ ही लड़ाई हो रहा है। अच्छा, कल आपने देखा होगा कि बीजेपी ऑफिस का भी घेराव हुआ और वहाँ पर दोनों आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए गए, तो क्या लगता है वो कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दों को चमकाने की और कहीं न कहीं स्पष्ट दिख रही है? मैं तो स्पष्ट बोलूंगा कि मैं पहली बार देखा कि केंद्र में सत्ता में रहते हुए भाजपा कांग्रेस का घेराव कर रही है। ये तो मुझे नहीं समझ में आया, ये लोग आखिर छात्र के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बात, मैंने ये बस ये पूछना कि लोग छात्र के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? लाठी चार्ज होने की वजह से एक छात्र की मौत हो गया, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये छात्र का मुद्दा नहीं है? जो पूरा देश छात्र नौजवान सड़कों पर है, हजार लाखों छात्र सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग इनको समझ में नहीं आ रही है भाजपा के। ये सिर्फ गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन देश की जनता, देश के छात्र नौजवान समझ चुके हैं अब इसकी राजनीति नहीं चलेगी। छात्र नौजवान अपनी आवाज़ के लिए लड़ेंगे और आगामी 26 जुलाई को ये रांची में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, राजभवन घेराव होने जा रहा है 26 जुलाई को। तो झारखंड भर के छात्र नौजवान आ रहे हैं, हम झारखंड भर के छात्र नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि आप आइए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आइए, झूठा मुकदमा जो हुआ है छात्रों पर उसे वापस करने के लिए आइए, लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ, उसके लिए आइए। पर वहाँ पे तो बोला गया कि कल सोनम वांगचुक इसी बात को लेकर मतलब अपना जो धरना है उसे तोड़े ना, भूख हड़ताल वाला धरना जो इसी बात पे तोड़े हैं कि जितने भी बच्चे वहाँ पर थे उन पर कोई कार्रवाई और कोई भी केस नहीं बनना चाहिए उसी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं। पटना के सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पे FIR किया गया है। हमारे जो आइसा के राज्य सचिव है उनको पुलिस पकड़ ली है, हमारे जो पटना विश्वविद्यालय के नेता हैं
उनको पुलिस पकड़ के जेल में ले गई, अभी तक पता नहीं कहाँ पे है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के भेष में ऐसे लोग भी घुस गए हैं उस प्रोटेस्ट में जो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को कमजोर बिल्कुल आरएसएस और भाजपा के लोग सादे ड्रेस में लाठी लेके पत्थर चलाए होंगे, ये पूरा भरोसा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि कई वीडियो है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी लड़ाई को ये खराब करना चाहते हैं। और भाजपा आरएसएस के लोग ऐसे लोग हैं जो सादे ड्रेस में और डंडा लेके पीटा है आरएसएस के लोगों ने। वो कौन था जो बिना नेम प्लेट के, बिना वर्दी के, पुलिस कौन थी, वो कौन डंडा लेके खड़ा था? कई जगह तो आप देखे होंगे कई वीडियो में पुलिस को भी पीटा गया है, पुलिस को भी पीटा गया है। देखिए, ये सिर्फ वही लोग हैं जो पूरे आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। आप भी जंतर मंतर गए थे क्या? आप भी गए थे ना? क्या दृश्य लगा आपको? यही तो मैं बताया, मैंने देखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक किया गया। लोग शांति तरीके से जा रहे थे, बिना बताए हुए सीधे उन पे लाठी चलाई गई है। पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, पीठ पे जो लाठियां की बौछार हुई, दर्द चीख पुकार मैंने देखा, सपने टूटते हुए देखा, मैंने देखा कि कैसे जिंदगी मौत से लोग लड़ रहे हैं, मैंने यही अपनी आंखों से देखा। और झारखंड की लड़की भी जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उसके सम्मान में 26 जुलाई को राजभवन घेराव होने जा रहा है। जेनजी स्टूडेंट से क्या कहना चाहिए? जेनजी स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि लड़ाई को जारी रखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है, लड़ाई जारी रखिए और 26 तारीख को राजभवन घेराव में शामिल होइए। देख सकते हैं यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग को लेकर अब ये आक्रोश कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। देश के अलग अलग कोने में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, जबकि कल 12 बजे नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान भी किया है कि जो आने वाले जो सत्र होगा उस पर हम ये बात रखेंगे। लेकिन भी अभी सब स्टूडेंट की बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है देश के, उसे जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाए, तभी ये जो आंदोलन है वो शांत होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।